नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन राजस्थान की स्थापत्य कला टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने सबसे पहले दुर्ग पढ़े थे, महल पढ़ ली थी, छतरिया पढ़ लिए थे, बावड़िया पढ़ ली थी और अपन कल पिछली क्लास में अपन राजस्थान के मंदिरों पर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के मंदिरों की ये आज अंतिम क्लास है। इसी के साथ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, राजस्थान की स्थापत्य कला। तो फिर कल अपन ने राजस्थान के कई महत्वपूर्ण मंदिरों की तो चर्चा कर ली थी। आज अपन उसी के आगे सूर्य मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, इसके अलावा जैन धर्म के जो भी मंदिर है उन सभी पर डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि अपने सूर्य मंदिर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने आरएस मेंस में इसका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपके प्री में भी पूछ सकते हैं कि ये मंदिर कौन सा है, जो सूर्य मंदिर है या नहीं है, या फिर किस शैली में निर्मित है, या फिर किसने इसका निर्माण करवाया था। इन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन राजस्थान के सूर्य मंदिरों की तरफ। तो राजस्थान के सूर्य मंदिर, हालांकि सूर्य मंदिर का प्रचलन है जो अपने दक्षिणी राजस्थान में रहा है, लेकिन अपने सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है उनकी जगह भी याद रखनी है। तो सबसे पहले अपने कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर पूछे कहाँ पे आपको, तो चित्तौड़गढ़ में है, जिसका निर्माण 713 ईस्वी में करवाया गया था और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर पूछ ले तो कौन सा होगा, कालिका माता मंदिर। कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में। कब उसका निर्माण हुआ था, तो 713 ईस्वी में। उसके बाद में अपने मिलता है अपन को चार भुजानाथ मंदिर, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। चार भुजानाथ मंदिर जिसे 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। इसे 7 सहेलियों का मंदिर किसने कहा था पूछे तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसको 7 सहेलियों का मंदिर कहा था। और इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सप्त रथ है और ये 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। और कहाँ पे पूछे तो झालरापाटन झालावाड़ में। और गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर है और महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली ऑप्शन में नहीं हो तो नागर शैली करना है, क्योंकि नागर शैली की ही उपशैली है कौन सी, महामारू शैली। ठीक है, गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर है तो ये महामारू शैली होगी, स्पष्ट है। और ये अपने कौन से शासक के द्वारा बनाई गई थी पूछे आपको तो नागभट्ट सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। किस मंदिर का, 7 सहेलियों का मंदिर का। इसको क्या बोलते हैं पूछे आपको तो अपने कौन सा मंदिर है पूछे आप तो 7 सहेलियों का मंदिर क्या बोलते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर। किसने बोला था 7 सहेलियों का मंदिर, तो अपने कर्नल जेम्स टॉड ने। इसके अलावा आपको एक सूर्य मंदिर मिलेगा कहाँ पे, चित्तौड़ में, जिस मंदिर का नाम है अबदेवी का मंदिर। तो अबदेवी का मंदिर कहाँ पे, चित्तौड़ में। इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, तो गंगरार गांव है अपने चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे बन रखा है कौन सा, अबदेवी का मंदिर। ठीक है, इसके अलावा अपन को ओशिया में भी एक अपने सूर्य मंदिर मिलता है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर को अपन क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर। ये अपने सचाई माता मंदिर के जस्ट पास में बन रखा है। तो ये भी अपने प्राचीन है और पंचायतन शैली में निर्मित है। ये मंदिर भी सूर्य मंदिर जो ओसिया में बन रखा है। इसके अलावा ब्राह्मण स्वामी का मंदिर, इसको भी अपन सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण स्वामी का मंदिर जो कि वरमाण सिरोही में है। तो ब्राह्मण स्वामी का मंदिर कहाँ पे है, जो सूर्य मंदिर है तो वरमाण सिरोही में। इसके अलावा गलता जी का सूर्य मंदिर जो कि गलता जी में है, जिसे गालव ऋषि की तपोभूमि के नाम से जानते हैं अपन। गलता जी जहाँ पे अपन को प्राचीन सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको तो राव कृपाराम के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। अपने सवाई जयसिंह के काल में इसका निर्माण होता है। किसके काल में, सवाई जयसिंह के काल में। और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे गलता जी के सूर्य मंदिर से भगवान सूर्य की सवारी निकाली जाती है। तो किस सूर्य मंदिर से भगवान सूर्य की सवारी निकल दी जाती है, वो अपने गलता जी मंदिर हो जाएगा। तो पहला हो गया कालिका माता मंदिर। इसके अलावा 7 सहेलियों का मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि अपने चित्तौड़ का है, अबदेवी का मंदिर। इसके अलावा हरिहर मंदिर ओसिया वाला, और ब्राह्मण स्वामी मंदिर वरमाण सिरोही का, और गलता जी का सूर्य मंदिर। ये 6। और इसके अलावा एक मंदिर और बन रखा है सूर्य मंदिर अपने कोटा में दिगोद में, जिसका नाम है बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर, जिसे बूढ़ा तीर्थ या फिर बूढ़ा तीर्थ भी कहते हैं। तो बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर कहाँ पे है, दिगोद कोटा में। ये पंचायतन शैली में निर्मित है। तो ये अपने कुल 7 मंदिर याद रखना है। हालांकि बहुत सारे अपने सूर्य मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इंपोर्टेंट यही है, अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी आपको 6-7 नंबर तो मिल ही जाते 10 में से, क्योंकि 100 शब्दों में लिखा था पूछा तो आप मंदिरों के नाम और निर्माण और शैली लिख देते और किस काल के है ये मंदिर लिख देते, तो भी आपके 80-90 शब्द तो हो ही जाते। ठीक है, तो आपको 7-8 नंबर तो मिल ही जाते। तो ये हो गए अपने राजस्थान के सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिरों के अलावा आपको याद रखना है राजस्थान के खजुराहो मंदिर। राजस्थान के खजुराहो मंदिर कहाँ कहाँ पे बन रखे हैं, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, हड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं, और वागड़ का खजुराहो किसको कहते हैं। अपने खजुराहो मेन तो एमपी में बन रखा है, लेकिन राजस्थान में भी खजुराहो की संज्ञा दी जाती है उस मंदिरों को देख करके। तो कौन कौन से ऐसे मंदिर है,
तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने सब लगातार यहाँ पे एक ही जगह पे सारे राजस्थान के खजुराहो, चाहे वो राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हडोती का खजुराहो या फिर वागड़ का खजुराहो, उन सब पर अलग में इधर एक साथ में लिख दिया। सबसे पहले चर्चा करते हैं किराडू के शिव मंदिर समूह की। कल अपन ने देलवाड़ा के जैन मंदिरों की भी चर्चा की थी जो माउंट आबू में थे, वहां पे भी 5 मंदिरों का समूह था और यहाँ पे भी किराडू के शिव मंदिर में भी 5 मंदिरों का समूह है। उसमें अपने विमल वसी सबसे मेन मंदिर था, यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर है जो अपने मेन मंदिर है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपको याद रखना है किराडू के शिव मंदिर में कितने मंदिर है, 5 मंदिर है। ये क्वेश्चन क्या क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ है कि किराडू के अपने शिव मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है, तो 5 मंदिरों को। और सबसे प्रधान मंदिर कौन सा है, सोमेश्वर मंदिर है। और महामारू शैली में निर्मित गुर्जर प्रत्यारकालीन सबसे अंतिम मंदिर कौन सा है, तो वो भी अपने हो जाएगा कौन सा, सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे प्रधान मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है। कहाँ पे बन रखे हैं ये अपने किराडू के शिव मंदिर, तो किरातकूप है जो अपने किराडू का प्राचीन नाम था, तो किरातकूप या फिर जिसे हाथमा भी बोलते हैं अपन, और बाड़मेर में स्थित है ये किराडू के शिव मंदिर। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। प्रधान मंदिर सोमेश्वर मंदिर है यहाँ पे। और ये कोई शैली में निर्मित है पूछे आपको तो महामारू शैली में या नागर शैली में। नागर शैली नहीं हो तो महामारू शैली ऑप्शन में हो तो अपनी महामारी शैली करनी है, और नागर शैली ऑप्शन में नहीं हो तो महामारू शैली, और महामारू शैली नहीं हो तो नागर शैली कर देना। और ये प्रत्यारकालीन शासकों द्वारा निर्मित अपने अंतिम मंदिर है कौन सा, सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, इसे अपन राजस्थान का खजुराहो के नाम से जानते हैं, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान का खजुराहो किन मंदिरों को कहते हैं, तो किराडू के शिव मंदिर। उसके बाद में अपने भंडदेवरा मंदिर, भंडदेवरा शिवालय मंदिर जो कि रामगढ़ बेरा में है, जबकि भांडासर जैन मंदिर है जो अपने बीकानेर में कल अपन ने चर्चा की थी, जिसकी नींवों में घी और नारियल भरा गया था, वो तो थे अपने भांडासर जो कि बीकानेर में है, जबकि ये है भंडदेवरा शिवालय, तो ये है अपने कहाँ पे, रामगढ़ बारा में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये अपने किसने बनाया था पूछे आपको, तो मेदवंशीय शासक था कौन, मलय वर्मा। तो मेदवंशीय शासक मलय वर्मा के द्वारा इस मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है, भंडदेवरा शिवालय मंदिर का। इसे हडोती का खजुराहो के नाम से जानते हैं, तो हडोती का खजुराहो किसको बोलते हैं, भंडदेवरा शिवालय मंदिर को। और इसे राजस्थान का दूसरा, क्योंकि पहला तो हो गया कौन सा, अपने किराडू का मंदिर हो गया पहला, जबकि राजस्थान का दूसरा खजुराहो कौन सा है, भंडदेवरा, और दूसरा होगा तो छोटा होगा ये उससे, तो यानी कि मिनी खजुराहो। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो, दूसरा खजुराहो या हडोती का खजुराहो किसको बोलता है, भंडदेवरा मंदिर को, जो कि अपने बारा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अपने जगत अंबिका माता मंदिर, जिसे अंबिका माता मंदिर भी कहते हैं, कहाँ पे है, तो जगत उदयपुर में है, इसीलिए इसको जगत अंबिका माता मंदिर कह देते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, उदयपुर में यानी कि मेवाड़ में, ये मेवाड़ का खजुराहो हो जाएगा। ये कौन सा, तो मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर हो जाएगा उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको, तो ये काल भोज या बप्पा रावल के काल में इसका निर्माण होता है, और ये मातृ देवियों को समर्पित मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे शक्तिपीठ, किन्नरों और यक्षों की पूजा की जाती है। तो अपने शक्तिपीठ और किन्नरों और यक्षों की मूर्तियां कहाँ पे देखने को मिलेगी अपन को, जगत अंबिका माता में मिलेगी, और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जबकि राजस्थान का खजुराहो कौन सा था, अपने किराडू, हडोती का खजुराहो भंडदेवरा, ये है अपने मेवाड़ का खजुराहो। इसके अलावा अर्थूणा के शिव मंदिर समूह जो कि अपने बांसवाड़ा में, कल भी अपन ने इस पर चर्चा की थी कि बांसवाड़ा में वागड़ के खजुराहो इसको बोलते हैं, अर्थूणा के शिव मंदिर समूह को। ठीक है, तो वागड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, हडोती का खजुराहो और राजस्थान का खजुराहो। कंफ्यूज नहीं होना है, चारों याद रखना। ठीक है, इसके बाद में आपको चर्चा करनी है भूमिज शैली के मंदिरों की। भूमिज शैली है क्या, आपको पूछे भूमिज शैली क्या है, तो अपने ये नागर शैली की ही उपशैली है। जिस प्रकार नागर शैली की उपशैली अपने महामारू शैली है, ठीक उसी प्रकार नागर शैली की उपशैली ही अपन को भूमिज शैली देखने को मिलती है। और भूमिज शैली के बहुत सारे मंदिर बन रखे हैं, जिसमें से 6 इंपोर्टेंट मंदिर आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूमिज शैली का निम्न में से कौन सा मंदिर है, कौन सा नहीं है। एक तो ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। और एक भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर पूछ ले तो सेवाड़ी का जैन मंदिर जो कि अपने पाली में बन रखा है, ये सबसे पुराना है। तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर पूछ ले तो सेवाड़ी जैन मंदिर जो कि अपने पाली में बन रखा है। उसके बाद में बना है अपने महानालेश्वर मंदिर, मैनाल भीलवाड़ा में बन रखा है, ये भी भूमिज शैली का मंदिर है, महानालेश्वर मंदिर मैनाल में। इसके अलावा भंडदेवरा मंदिर जो कि रामगढ़ बारा में बन रखा है, यही जिसे हडोती का खजुराहो कहते हैं अपन, तो रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर। और बिजोलिया का उंडेश्वर या अंडेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं इसको, तो अंडेश्वर मंदिर या फिर उंडेश्वर मंदिर जो बिजोलिया भीलवाड़ा में बन रखा है, ये भी अपन
कौन सी शैली का है, भूमिज शैली का। इसके अलावा झालरा पाटन में जो सूर्य मंदिर बन रखा है महामारू शैली में बन रखा है। इसके अलावा भूमिज शैली, क्योंकि महामारू नागर शैली में बन रखा है, तो नागर शैली की ही जो वो उपशैली है भूमिज शैली, तो जिसका निर्माण करवाया था नागभट्ट सेकंड ने। ये देखिए इधर अपने महामारू शैली या फिर भूमिज शैली इसको बोल सकते हैं अपन, आप याद रखिएगा। भूमिज शैली में बन रखा है कौन सा मंदिर, ये हो जाएगा अपना सूर्य मंदिर, जो कि झालरा पाटन में बन रखा है। और ये सप्तरथ के लिए भी प्रसिद्ध है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि सप्तरथ के लिए कौन सी विशेषता है, सप्तरथ विशेषता किस मंदिर की है, अपने पूछा तो सूर्य मंदिर झालरा पाटन की। और चित्तौड़ में बन रखा है अद्भुतनाथ मंदिर, ठीक है। तो चित्तौड़ का अद्भुतनाथ मंदिर कहाँ पे है, अपने चित्तौड़गढ़ में, जो कि अपने भूमिज शैली में निर्मित है। तो ये 6 मंदिर याद रखना भूमिज शैली के। सेवाड़ी जैन मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ का भरणदेवरा, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर झालरा पाटन और चित्तौड़ का अद्भुतनाथ मंदिर, ये सारे के सारे कौन से शैली के निर्मित है, भूमिज शैली के, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये देखिए हरणी महादेव मंदिर, हालांकि ये ना भूमिज शैली का ना महामारू शैली का है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि हरणी महादेव मंदिर कौन से जिले में है, तो भीलवाड़ा में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी कहीं जगह मिली नहीं थी आज, तो पूरी जगह पोवर्टी भरा हुआ है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया। हरणी महादेव मंदिर कहाँ पे, भीलवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जैन मंदिर कौन कौन से हैं, क्योंकि अपने सूर्य मंदिर पूछ सकते हैं, तो अपन को ऐसे खजुराहो भी पूछ सकते हैं 50 शब्दों में, कि राजस्थान के खजुराहो नाम से प्रसिद्ध जो भी मंदिर है उन पर डिटेल में बताइए 50 शब्द, या फिर राजस्थान के जैन मंदिरों के बारे में उल्लेख कीजिए 50 शब्द या फिर 100 शब्दों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है जैन मंदिरों में सबसे पहले स्थान याद रखना है आपको। हालांकि जैन मंदिरों का सार्वधिक स्थल है जो अपने मारवाड़ क्षेत्र में बन रखे हैं, स्थल मारवाड़ क्षेत्र में बन रखे हैं, क्योंकि पाली में, अपने पाली मारवाड़ में ही इसमें 5 महातीर्थ स्थल है। अपने इसके जैन मंदिरों के 5 महातीर्थ स्थल कौन कौन से शामिल है, इन 5 महातीर्थ स्थलों में कौन से नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है। तो पाली में 5 महातीर्थ स्थल है अपने जैन धर्म के। रणकपुर हो जाएगा एक, तो रणकपुर जैन मंदिर भी है वहां पे, और मुछाला महावीर, यहाँ पे मुछाला महावीर बालाजी का मंदिर भी है यहाँ पे एक, और मुछाला महावीर मंदिर भी है। और इसके अलावा घनेराव हो जाएगा, घनेराव के अलावा वरकाणा हो जाएगा और फालना हो जाएगा। तो अपने रणकपुर, मुछाला महावीर, घनेराव, वरकाणा और फालना, ये अपने 5 पाली के महातीर्थ स्थल है कौन से, जैन धर्म के, ठीक है। इसके अलावा लोदरवा स्थान याद रखना है आपको। लोदरवा स्थान है जो अपने जैन धर्म के मंदिरों के लिए फेमस है, जैन धर्म के तीर्थ स्थल के लिए फेमस है, कौन सा, लोदरवा स्थान। इसके अलावा आपको ओशिया में मिलेगा महावीर स्वामी मंदिर। महावीर स्वामी मंदिर के बारे में आपको ये इतना याद रखना है कि ये गुर्जर प्रत्यारकालीन उत्तर भारत में निर्मित अपने सबसे प्राचीन मंदिर है। तो गुर्जर प्रत्यारकालीन महावीर स्वामी का उत्तर भारत में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो ओशिया का महावीर स्वामी मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था वस्त्रराज ने, ठीक है। इसके अलावा देलवाड़ा जैन समूह मंदिर, अगर आपने से कल वाली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो कल वाली क्लास देखना, क्योंकि ये देलवाड़ा जैन मंदिर समूह के बारे में वहां पे मैंने डिटेल में चर्चा की है। 5 मंदिरों का समूह, जिसमें अपने विमल वसई मंदिर, लूण वसई मंदिर, इसके अलावा अपने पीतलहर मंदिर, इन सब पर डिटेल में चर्चा की है। तो आप, क्योंकि वो पूछा हुआ भी है उसमें कौन से देलवाड़ा जैन मंदिर समूह में कौन सा मंदिर शामिल है कौन सा नहीं है, तो आप उसके बारे में पूरी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी राजस्थान के जैन मंदिरों में शामिल है। सोनी जी की नसिया, इस पे तो पूरा शॉर्ट वीडियो बना रखा है कि इसमें अपने, और इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अपने स्वर्ण नगरी है जो किस मंदिर में बन रखी है, तो स्वर्ण नगरी अपने सोनी जी की नसिया में बन रखी है। अजमेर में स्थित है सोनी जी की नसिया, जिसका निर्माण मूलचंद सोनी जी के द्वारा करवाया जाता है। वहां पे आपको पूरी सोने की नक्काशी देखने को मिलेगी, पूर्णतः सोने से बन रखी है, ये हवेली की तरह बन रखी है। आप देखने जरूर जाइएगा सोनी जी की नसिया, इसका तो शॉर्ट वीडियो पूरा अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नारेली तीर्थ स्थल, नारेली तीर्थ स्थल भी आपको अजमेर में देखने को मिलता है, नारेली या नरेली बोलते हैं जिसको, अजमेर में, ठीक है। इसके अलावा आपको जैन धर्मों के मंदिरों में संगार चौरी मंदिर, जैसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं, तो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में अपन को देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ दूर पड़ा था, तब अपने संगार चौरी मंदिर की चर्चा की थी। संगार चौरी मंदिर, जहाँ पे अपने महाराणा कुंभा की बेटी अपने रमा देवी का विवाह भी वहां पे होता है। तो इसके बारे में याद रखना है अपने जैन मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ में। और इसके अलावा सतवीस देवरी जैन मंदिर, जो कि अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है, सतवीस देवरी जैन मंदिर, ये भी अपने जैन मंदिर है।
इसके अलावा चुंगी तीर्थ स्थल, चुंगी तीर्थ स्थल अपने जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, जैसलमेर में स्थित है चुंगी तीर्थ स्थल, ठीक है। इसके अलावा हरिहर मंदिर जो कि ओसिया में स्थित है, ये तो अपने डिटेल में चर्चा कर ही ली है इसके बारे में। तो इसके अलावा आपको याद रखना है राजस्थान के मेवानगर से फेमस है अपने नाकोड़ा स्थल, नाकोड़ा तीर्थ स्थल जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो पार्श्वनाथ जी को, भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित है और इसे राजस्थान का मेवानगर के नाम से जानते हैं। और ये बाड़मेर में स्थित है कौन सा मंदिर, आपने नाकोड़ा जी का मंदिर, ठीक है। ये भी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा आपको एक मंदिर मिलेगा मलीनाथ नेमिनाथ जैन मंदिर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मामा भांजा मंदिर, डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में मामा भांजा मंदिर, जिसको अपन मलीनाथ नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं, और ये जैन मंदिर है और याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछ ले कि मामा भांजा का मंदिर एक और है डूंगरपुर के अलावा कहाँ पे, तो अपने फूल देवरा अटरू 12 में बन रखा है। फूल देवरा अटरू 12 में बन रखा है कौन सा, मामा भांजा का मंदिर। हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को पता है, आप रैली में अंदर गूदड़ों के अंदर घुसे हुए हो और सुन रहे हो, पर बाहर आकर के पेन कॉपी उठा करके थोड़ा इनको भी लिख लीजिए। मैं इतनी मेहनत करके ला रही हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए साथ में और लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। पर फिर भी मैं आपकी इतनी तो मेहरबानी कर ही दूंगी कि जब पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगी तो इसको फोटो खींच के पूरे इस पीडीएफ में, ये कटे नहीं, ये पूरी फोटो उपलोड करवा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है आपने कौन सा मंदिर, मामा भांजा का मंदिर। दो है अपने मामा भांजा के मंदिर बन रखे, कौन कौन से हैं, एक तो अपने डूंगरपुर में और इसके अलावा एक बन रखा है फूल देवरा अटरू 12 में। डूंगरपुर वाला याद रखना है क्योंकि इसको मलीनाथ नेमिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। ये हो गए अपने कौन से मंदिर, जैन मंदिर, ठीक है। जैन मंदिर में एक और बच गया, ये देखो चूलगिरी जैन मंदिर, कहाँ पे, जयपुर में चूलगिरी जैन मंदिर, याद रखिएगा, पूछा गया है चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पे, तो अपने जयपुर में, ठीक है। तो ये हो गए अपने राजस्थान में जितने भी जैन मंदिर थे, इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली अपने। लगभग 100 शब्द से भी ज्यादा हो जाएंगे आपके जब आप लिखने बैठोगे तो इन सब के बारे में याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण और भी मंदिर है, कौन कौन से, इन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो अपने जैसलमेर में स्थित है बहुतर जिनालय जैन मंदिर, सॉरी अपने जिनभद्र सूरी याद आ गया था जैसलमेर से, वो अपने संग्रहालय है, ठीक है। ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो 72, अपने 72 जिनालय जैन मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे, भीनमाल जालोर में। जैसे मैं कंफ्यूज हुई हूँ, आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर पूछ ले तो अपने 72 जिनालय जैन मंदिर जो कि भीनमाल जालोर में बन रखा है। इसके अलावा पूछ ले कि आपको विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है। एक बार कांस्टेबल में पूछ लिया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे, तो वो अपने भारत में नहीं है, वो अपने कंबोडिया देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है, वही मंदिर अपने हिंदू मंदिर कहाँ पे बन रखा है पूछे आपको, तो कंबोडिया में बन रखा है। इसके अलावा एक अपने सऊदी अरब में भी अभी हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा वहां पे जाकर के, तो अपने सऊदी अरब में भी एक हिंदू मंदिर बना हुआ है। उसके बारे में भी आपको कंप्लीट देख के जाना, क्योंकि वो चर्चा में रहा था करंट में, तो क्या पता उससे क्वेश्चन पूछ ले आपको। और इसके अलावा अपन को देखना है शीतलेश्वर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर कहाँ पे पूछे आपको, तो झालरापाटन झालावाड़ में। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अपने तिथि युक्त दिवालियों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपने शीतलेश्वर मंदिर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर। कहाँ पे है, तो 689 ईस्वी में कहाँ पे बना हुआ है, झालरापाटन झालावाड़ में। तिथि युक्त दिवालियों में सबसे प्राचीन मंदिर है कौन सा, शीतलेश्वर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिरों में सबसे पहले आपको याद रखना है कि किराडू मंदिर, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली है। किराडू के शिव मंदिर जो है वो गुर्जर प्रत्यारकालीन है। आपको 50 शब्दों में भी पूछ सकते हैं कि अपने राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर कौन कौन से बताइए, तो आपको लिखना है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कम से कम 10 से 12 गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिरों के बारे में लिखा है। देखो सबसे पहले अपने किराडू मंदिर, किराडू के शिव मंदिर है जो अपने शिव मंदिर समूह, ये अपने गुर्जर प्रत्यारकालीन है। इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर सीकर में, हर्षनाथ मंदिर है अपने कहाँ पे, सीकर में। इसके अलावा आपको हर्षद माता मंदिर पूछ लेना, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दोसा में, कंफ्यूज नहीं होना है। हर्षनाथ तो सीकर में और हर्षद माता मंदिर है
वो अपने कहाँ बन रखा है, आभानेरी दौसा में। हालांकि ये दोनों गुर्जर प्रत्यार कालीन है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में, अंबिका माता मंदिर उदयपुर में, ये भी गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर है, अंबिका माता मंदिर उदयपुर वाला। इसके अलावा सच्चाई माता मंदिर देखने को मिलता है अपन को ओशिया में, ये भी अपने गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर है। इसके अलावा ओशिया का सूर्य मंदिर, ये भी गुर्जर प्रत्यार कालीन। दधी माता मंदिर जो कि अपने गोट मांगलोद नागौर में मिलता है, ये भी गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर है। कौन सा? दधी माता मंदिर। इसके अलावा अपने कौन सा मंदिर है पूछे आपको तो अंबिका माता मंदिर हो गया, दधी माता मंदिर हो गया। इसके अलावा हर्षद माता मंदिर, ये जो भी बताया है कि हर्षनाथ तो अपने सीकर में, हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा में। आभानेरी किस लिए फेमस है पूछते हैं कभी कभार क्वेश्चन, तो गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित अपने कौन सा मंदिर के लिए? हर्षद माता मंदिर के लिए। और हर्षद माता मंदिर के बारे में आपको ये याद रखना है, ये क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्षद माता मंदिर जो आभानेरी दौसा में बन रखा है, ये किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को, ठीक है। तो विष्णु भगवान को समर्पित हर्षद माता मंदिर कहाँ पे है? अपने गुर्जर प्रत्यार शैली का है और आभानेरी दौसा में देखने को मिलता है। इसके अलावा कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर दोनों आहुआ पाली में बन रखे हैं और ये दोनों ही गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर है। कामेश्वर मंदिर क्वेश्चन दोनों का पूछा हुआ है, कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है, क्योंकि आजकल शैली के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है। गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिर कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह जी की देवी जिनको सुगाली माता बोलते हैं अपन, ये सुगाली माता वही है जो अपने पाली आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी की देवी है और जिनके 10 सिर और 54 हाथ है। 10 सिर और 54 हाथ के लिए फेमस है। कहाँ पे? आहुआ पाली में, ठीक है। इसके अलावा राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर किस कौन से शैली में निर्मित है? तो अपन को पूछे तो गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है, ठीक है। इसके अलावा आहड़ का आदिवरा मंदिर, आहड़ का आदिवरा मंदिर है ना, ये भी अपने गुर्जर प्रत्यार शैली का है मंदिर, आहड़ का आदिवरा मंदिर। इसके अलावा बारडोली या फिर बारोली का मंदिर बोलते हैं जिसको, बारडोली शिव मंदिर। अपने बारडोली मंदिर कहाँ पे पूछे आपको? तो चित्तौड़गढ़ में अपने, और इनको हालांकि इनकी चर्चा अपने कल कर ली थी कि बारडोली शिव मंदिर अपने कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और इसके प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। और आपको ये याद रखना है कि बारडोली शिव मंदिर है ना, इसका जो मंदिर परिसर बनाया गया है ना, वो गुर्जर प्रत्यारों ने बनाया था। क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसे ही पूछा था कि अपने बारडोली मंदिर है, इनका मंदिर परिसर का संबंध किस शैली से है? तो गुर्जर प्रत्यार शैली से है, ठीक है। और ये चित्तौड़ में बन रखा है, प्रकाश में लाने का श्रेय इसका कर्नल जेम्स टोड को जाता है और इसको घाटेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मंदिर? बारडोली शिव मंदिर, बारडोली मंदिर, ठीक है। घाटेश्वर मंदिर भी बोलते हैं इसको, चित्तौड़गढ़ में। तो ये हो गए अपने कौन सी शैली के मंदिर? गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिर। तो इतने याद रखने हैं आपको, गुर्जर प्रत्यार शैली में मंदिर किराड़ू मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, अंबिका माता मंदिर, सच्चाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, ओसिया दधी माता मंदिर। इसके अलावा सुगाली माता, कामेश्वर महादेव मंदिर और हर्षद माता मंदिर, राजगौरगढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर, आहड़ का आदिवरा मंदिर और बारडोली के मंदिर याद रखना है, जो कि चित्तौड़गढ़ में। ये हो गए अपने कौन सी शैली के? गुर्जर प्रत्यार शैली के। इसके अलावा आपको मंदिरों में याद रखना है, एक तो भरमर माता मंदिर, भरमर माता मंदिर है वो गुप्त कालीन मंदिर है। कौन से काल में बन रखा है? गुप्त कालीन मंदिर। और कहाँ पे है भरमर माता मंदिर? तो छोटी सादड़ी अपने प्रतापगढ़ में निर्मित है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में भरमर माता मंदिर। इसके अलावा 12 देवरा शिव मंदिर समूह कहाँ पे मिलेगा आपको? तो जहाजपुर, जहाजपुर बोले तो भीलवाड़ा में बन रखा है 12 देवरा शिव मंदिर समूह। पूछा हुआ है क्वेश्चन की 12 देवरा शिव मंदिर समूह कहाँ पे बन रखा है? तो जहाजपुर भीलवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा मंदिरों में आपको याद रखना है, हालांकि आपको ये इधर नहीं दिख रहे हैं, मेरे को पता है, पीडीएफ में आपको दे दूंगी मैं पूरे, और सुन लीजिएगा आप बस। पांडुपोल मंदिर जो कि अलवर में बन रखा है, यहाँ पे अपने हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। कहाँ पे? पांडुपोल अपने अलवर में। पांडुपोल से देखो पोडे हुए हनुमान जी, पोडे मतलब शयन मुद्रा में, ऐसे याद रख लेना, पांडुपोल में और बस शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है वो अलवर में। इसके अलावा गेपरनाथ महादेव मंदिर, ये चर्चा में रहा था 2008 में काफी। गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में स्थित है, इनको याद रखना है। इसके अलावा धौलागढ़ देवी अपने अलवर में, धौलागढ़ देवी का मंदिर है अलवर में। इसके अलावा आपको सुहरेश्वर महादेव मंदिर, सुहरेश्वर महादेव मंदिर के बारे में ये याद रखना है कि ये मैनाल में है। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चौहान शासक था पृथ्वीराज सेकंड।
पृथ्वीराज थर्ड नहीं जिसने उत्तरायण के युद्ध लड़े थे, वो नहीं है, ये पृथ्वीराज सेकंड है, ये इनसे पहले शासक बनता है पृथ्वीराज सेकंड। तो पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा सूर्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, सूर्येश्वर शिव मंदिर, जो कि मैनाल भीलवाड़ा में बन रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में हो ही गया है। इसके अलावा आपको खाटू श्याम जी मंदिर का याद रखना है। खाटू श्याम जी मंदिर आप सबको पता है, सीकर में खाटू वाले बाबा, और ये अभी चर्चा में भी रहा था क्योंकि अपने पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर श्रद्धालु कहीं गए थे तो अपने खाटू श्याम जी के गए थे। खाटू श्याम जी के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपको ये याद रखना है कि ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि खाटू श्याम जी के जो खाटू श्याम जी है जो अपने महाभारत के किस पात्र के समान है, तो अपने महाभारत के किस पात्र अपने बर्बरीक से संबंधित है ये खाटू श्याम जी। बर्बरीक जो कि अपने जो भीम था, महान भीम के पोते थे, ठीक है। बर्बरीक कौन था, भीम का पोता था। तो ये खाटू श्याम जी कौन है, भीम के पोते हैं, और इनको बाद में वरदान मिला था कृष्ण भगवान जी से कि आप बाद में खाटू श्याम के नाम से, श्याम जी के नाम से जाने जाओगे। तो आज देखो उनकी पूजा होती है खाटू श्याम जी के, और अनेक श्रद्धालु वहां पे जाते हैं। अब की बार सबसे ज्यादा पर्यटन वाले अपने देसी वाले कहाँ पे गए हैं, सबसे ज्यादा देसी पर्यटक तो अपने खाटू श्याम जी के गए हैं, ठीक है, सीकर में। सीकर के बाद में जयपुर गए थे, ठीक है। उसके बाद में अपन को हिंदू केशव मंदिर याद रखना है। तो हिंदू केशव मंदिर अपने केशवराय पाटन बूंदी में बन रखा है। तो हिंदू केशव मंदिर कहाँ पे, केशवराय पाटन बूंदी में बन रखा है। और इसके अलावा आपको इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राव छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था, किसका, खाटू श्याम मंदिर का। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, कौन सा मंदिर, अपने हिंदू केशव मंदिर, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे तेली मंदिर के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे है, तो बारां में। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर या तेली मंदिर कहाँ पे है, तो बारां में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है चार चौमा मंदिर। चार चौमा मंदिर कहाँ पे पूछे आपको, तो कोटा में स्थित है। चार चौमा मंदिर कहाँ पे, कोटा में। ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है, और यहाँ पे जो शिव जी की प्रतिमा है वो चतुर्मुखी शिवलिंग है, चतुर्मुखी प्रतिमा है, ठीक है, किसकी, शिव जी की प्रतिमा। इसके अलावा आपको याद रखना है मामा भांजा का तो हो ही गया, डूंगरपुर में एक, और एक इसके अलावा अटरूबारा में है। तो डूंगरपुर वाला तो जाएगा अपने मल्लीनाथ और नेमिनाथ जैन मंदिर, और एक ये हो जाएगा फूल देवरा अटरूबारा में। इसके अलावा आपको याद रखना है तीजा मांझी का मंदिर। तीजा मांझी का मंदिर है ना, ये अपने 2021 में शायद अपने आरएस में पूछा गया है। इसमें ऐसे पूछा था उन्होंने कि जोधपुर की रानी थी अपने कौन सी, जोधपुर के मानसिंह की रानी थी भटियाणी, जिन्हें प्रताप कुंवरी कहते हैं। भटियाणी रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था पहले, और फिर वो अंदर धस जाने के कारण वो कहीं और अन्य स्थान पर उसका निर्माण करवाया गया था। जोधपुर में पास में ही उसका अन्य स्थान पर निर्माण करवाया गया था। वो किस माता का मंदिर था पूछे आपको, तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो वो तीजा मांझी का मंदिर है। जब मैं PYQ देख रही थी तो ये उसमें मिला था अपन को तीजा मांझी का मंदिर, ठीक है। तीजा मांझी का मंदिर जोधपुर में मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में होती है। तो 1857 ईस्वी में क्रांति के समय अपने प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है, तीजा मांझी के मंदिर की, ठीक है। इसके अलावा पारानगर मंदिर, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि पारानगर मंदिर कहाँ पे है, तो अपने अलवर में। इसके अलावा जूना पत्रसर मंदिर बाड़मेर में। ये थोड़े नाम अजीब लग रहे होंगे आपको, सुने भी नहीं लग रहे, तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, यही मेरिट बनाते हैं अपने सबसे जो एग्जीक्यूशन तो सारे ही करते हैं। तो आपको करना है पारानगर कहाँ पे करना है, अलवर में। पारानगर मंदिर अलवर में। इसके अलावा जूना पत्रसर मंदिर कहाँ पे है, तो बाड़मेर में। जूना पत्रसर बाड़मेर में, ठीक है। इसके अलावा मचेंद्रनाथ मंदिर है अपने उदयपुर में, मचेंद्रनाथ उदयपुर में। तो फिर अपन ने लगभग सारे मंदिरों के बारे में चर्चा कर ही लिए। अगर RPSC अपन खुद अपना घर वाला मंदिर पूछ ले तो बात अलग है, और इसके अलावा खुद नया बना के पूछ ले तो बात अलग है। बाकी तो सारे मंदिर मैंने खोज के सारे जहाँ भी PYQ में जो भी पूछे हुए, इसके अलावा अपने जितने भी मंदिर थे उन सब पर डिटेल में चर्चा कर लिए। बाकी अपने तो राजस्थान में पग पग पे देवता है, तो पग पग पे मंदिर है, गली से बाहर निकलोगे तो भी आपको मंदिर मिल जाएगा। उन सब पर तो डिटेल में चर्चा कर नहीं सकते अपन, किसने बनाया था उनके बारे में जानकारी भी नहीं मिलती है। तो RPSC का तो वैसे कोई भरोसा है नहीं, क्या पता कोई दूसरे भगवान उठा के ले आए और अपन को कह दे इनका मंदिर कहाँ पे है, तो अपन फिर वो कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको डरना नहीं है, इतने से पढ़ लेना है बस। इंपॉर्टेंट जो थे इन सब पर मैंने डिटेल में चर्चा कर ली है। आपको क्लास कैसी लगी, और इसी के साथ में आपके ये टॉपिक है जो कंप्लीट होता है स्थापत्य कला का, आपको बताइए एक टॉपिक आपके और कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ में आपके ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर अगली क्लास में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता देना।
और आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्लास की पीडीएफ चाहिए, इसकी तो पक्का ही चाहिएगी, क्योंकि यादें तो सारे नीचे लिखे हुए थे, आपको दिखे नहीं, तो इसकी तो चाहिएगी। तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नाम है स्टडी विद कांता टेलीग्राम चैनल का, और इसके अलावा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में पिन करके भी रख दूंगी, ताकि आपको आसानी से मिल जाए लिंक और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पे टॉपिक कंप्लीट होते ही अभी पीडीएफ डाल दूंगी, ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सके, आपका एग्जाम नजदीक है अभी। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।